और महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर भी धोखा देने का इल्जाम लगा रहे थे ये लोग। महोदय, देश में किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जाए, जब सांप्रदायिकता से भी इनका मन नहीं भर रहा है महोदय, तो सांप्रदायिकता जब विकास करता है महोदय, करती है, तो फांसीवाद का सहारा लेते हैं महोदय। पूरे देश में बीज का रोपण हो रहा है महोदय, और महोदय अमृतकाल का नाम दिया गया है। इसी अमृतकाल में महोदय 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के हत्यारों की रिहाई इन बेशरम भाजपाइयों ने की है महोदय। महोदय, मानवीय गुण होता है महोदय, एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण होता है महोदय। गुनाह करने वाला शर्मसार होता है महोदय। गुनाह करने वालों की आंखें महोदय झुकी हुई होती है। लेकिन महोदय, ये लोग तो बेशर्म ही नहीं, इन लोगों ने जो बुलडोजर राज चलाने की शुरुआत की है महोदय, तो गरीबों की झोपड़ी में सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाया, बल्कि मां बेटी को जिंदा जला दिया गया। दरिंदगी की हद को पार कर दिया महोदय। यह है इन लोगों का आचरण, यह है इन लोगों का चरित्र। शर्म मुझे आती है महोदय। गांधी के हत्यारे अब गांधी का सहारा ले रहे थे। गांधी का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों ने गांधी की हत्या की है। तुम छाती ठोक के नाथूराम गोडसे का नाम लो ना, वो तुम्हारी विरासत है। नाथूराम गोडसे का नाम लो, वीर सावरकर का नाम लो, वीर बोलता है लोग महोदय। जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी देने वालों की टोलियां निकली हुई थी, माए रंग बसंती चोला, माए रंग बसंती चोला के गीत के गूंज से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई थी महोदय। और जिस वक्त हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने सरकार को खत लिखा कि मुझे फांसी नहीं, मुझे तोप से उड़ा दो, इसलिए मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ा है। ये जंग है, ये बगावत भी नहीं और कोई अपराध की घटना नहीं। जब अपराध की घटनाएं घटती, हत्या होता है, तो उन्हें फांसी दी जाती है। और मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत जो हमारी सरकार है, और उसका मैं कमांडर इन चीफ हूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के तरफ से, मैं मांग करता हूं कि हमें फांसी देके हमें जलील मत करो, बल्कि हमें तोप से उड़ा दो। और इन लोगों का है सावरकर जी, जो माफी मांगते मांगते थक गए, शर्म मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोगों का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा महोदय। इसलिए महोदय, हाल ही में महोदय इन लोगों ने, इनके प्रधानमंत्री जो लफाजी के बल पर
कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं और ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। इनके पास सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ नहीं है और मुसलमान के खिलाफ बोलने का प्रतीक बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है महोदय? मैं घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है। लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर आवाज उठाते हैं, ऐसे देशद्रोही लोग, ऐसे जो है जिन्ना की औलाद, ऐसा बांग्लादेशी कहा गया हूँ महबूब आलम कहा गया? अध्यक्ष महोदय वो महबूब आलम कहा गया? बांग्लादेशी की औलाद है साला, बांग्लादेशी की औलाद कहा गया? वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम कहा गया? अध्यक्ष महोदय उस पर कार्रवाई हो और कल भी अध्यक्ष महोदय शब्द नहीं निकला, कहाँ है वो बांग्लादेशी की औलाद महबूब आलम? अध्यक्ष महोदय आप ही नहीं टोके ऐसे बांग्लादेशी की औलाद को, ऐसा कितना की औलाद को, ऐसा चाइना की औलाद को, ऐसे लोगों को आप ही नहीं रोके अध्यक्ष महोदय। औरंगजेब की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, चाइना का औलाद है। ऐसे अध्यक्ष महोदय ऐसे देशद्रोहियों को आपने भी नहीं रोका जिस तरह उन्होंने कल बोला। अध्यक्ष महोदय ये देशद्रोही चाइना लेनिन की औलाद, ये लोग जो अध्यक्ष महोदय ये लोगों ने निम्न प्रस्ताव होना चाहिए। माननीय सदा सरावगी जी मेरे बात को तो सुनिए। आसन आपने सूचना दिया, जो भी असंसदीय शब्द है उसको मैं दिखलवा करके कार्यवाही से, अगर वो संसदीय नहीं है तो उसको निकलवा दिया जाएगा। असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा जांच करा करके। अब तो जाइए, अब तो जाइए। अब क्या कहें आप? बोलिए अब क्या कहें? मैंने कहा कि असंसदीय होगा कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा, वही तो मैंने कहा। अब आप अपना जगह लीजिए। माननीय नेता विरोधी दल, आपका समय खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। उन लोगों को कहिए कि बैठे, आप अपने बात जारी रखें। अध्यक्ष महोदय आप बैठिए माननीय सदस्य। हाँ, आप लोग भी अपना स्थान कीजिए, ऑर्डर में लाइए। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य, जो भी असंसदीय होगा उसको मैं दिखलवा लूंगा, अगर असंसदीय है तो कार्यवाही से मैं उसको निकलवा दूंगा। नेता विरोधी दल अब हाउस ऑर्डर बने रहे तो कैसे बोले महोदय? बैठ जाइए। आप बैठिए। माननीय सदस्यगण आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आसन से कहा जा रहा है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए। आप बैठिए, समय ना बर्बाद कीजिए। अरे बैठिए तो। अध्यक्ष महोदय आप बोलिए नेता।